अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। ये मुकम्मल कहानी पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी के तहत तमाम मुमकिन जराइम, इनकी दिफात, वजाहत और सज़ाओं को शामिल करती है। इस कहानी में कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा, धोखाधड़ी, नक्स अमन, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम, रिश्वत, जिस्मानी नुकसान, हर्ट, दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, मजहबी जराइम और दीगर तमाम जराइम का मुकम्मल अहाता किया गया है ताकि आपको हर सेक्शन की तफसील से समझ आ सके। सबसे पहली चीज़ है कि अदलनगर एक कानूनी दास्तान हम देखने जा रहे हैं। अदलनगर एक पुरअमन शहर था, लेकिन वक्त के साथ ही हम मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम होने लगे। पुलिस और अदलिया ने कानून के मुताबिक इन मुजरिमों को सज़ाएं दिलवाने के लिए कार्रवाई की। आइए देखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ़ मुकदमात चले और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुजरिमों को सज़ाएं सुनाई गई। पहला हिस्सा हमारे पास है जिस्मानी नुकसान, हर्ट, और इससे मुतल्लिका सेक्शन कौन कौन से अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले है सादा ज़ख़म, सिंपल हर्ट। ये कौन सा सेक्शन है? सिंपल हर्ट सेक्शन 323 पीपीसी, पाकिस्तान का सेक्शन 323 हमारे पास सिंपल हर्ट है। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या है। इसमें है कि नदीम और वसीम का झगड़ा हुआ। ठीक, ये हमारी कहानी में है। दो बंदे आ गए, एक नदीम है और एक वसीम है। इन दोनों का हुआ झगड़ा, जिसमें नदीम ने वसीम को मुक्का मारा जिससे इसे चोट आ गई। ठीक हो गया, मुक्का मारने से इसे चोट आ गई। ये कौन सा हर्ट था? सिंपल हर्ट था। तो इसे सज़ा हुई 1 साल कैद, जुर्माना या दोनों। तो सेक्शन 323 सिंपल हर्ट और सज़ा 1 साल की कैद, जुर्माना या दोनों। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो आ रहे हैं सेक्शंस, वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास सेक्शन 319 आ रहा है, यानी कि हमसे मतलब किसी से कत्ल ख़ता हो जाते हैं, गैर इरादी कत्ल हो जाते हैं, वो हम 319 में देखेंगे। और हम 321 में देखेंगे कसास और दियत का नफाज। ठीक हो गया। जब हमारे पास सिंपल हर्ट होता है वो हमारे पास 323 में है। उसके बाद अगर गैर इरादी तौर पर आपसे कत्ल हो जाता है वो हम 319 में देखेंगे। 319 में हम देखेंगे गैर इरादी तौर पर जो कत्ल हो जाता है, कत्ल ख़ता होता है, वो 319 में है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है हमारे पास इससे रिलेट करती है वो 321 में है, जो कि कसास और दियत का नफाज है। तो हमने भी क्या देखा? सिंपल हर्ट देखा। सिंपल हर्ट जो है इसमें हमारे पास सज़ा आ रही है, 1 साल की कैद की सज़ा है, जुर्माना है या दोनों है। इससे रिलेट जो सेक्शन कर रहे हैं वो 319 है, जो हमारे पास कत्ल ख़ता है, और सेक्शन 321 है जो कसास और दियत का नफाज है। इसके बाद अगली बात जो है, पहले सिंपल हर्ट हो गया, अब हम ग्रीवियस हर्ट देख रहे हैं। ग्रीवियस हर्ट मतलब शदीद चोट, जो कि हमारे पास 325 में आ रही है पीपीसी के। तो अब हम कहानी पर देखते हैं। कहानी क्या है? रियाज ने जमील की टांग तोड़ दी। ठीक हो गया। टांग तोड़ना मतलब शदीद चोट आना, ग्रीवियस हर्ट होना, जिस पर इसे दर्ज झैल दिफात के तहत सज़ा हुई। तो सज़ा हमारे पास कौन सी आ जाएगी? 10 साल की कैद आ जाएगी और जुर्माना आ जाएगा। अब मुतल्लिका दिफात कौन सी आती हैं इसमें? हमारे पास सेक्शन 324 पीपीसी का कातिलाना हमला, उम्र कैद या 10 साल की सज़ा। और अगले जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है 326 पीपीसी, जिसमें है तेज़ाब से हमला और उम्र कैद या 14 साल की सज़ा। ग्रीवियस हर्ट में हमारे पास कौन सा सेक्शन है? 325, जिसकी सज़ा हमारे पास क्या है? 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन, यानी कि 10 साल की सज़ा और जुर्माना, इन दोनों में से जो भी हो जाए। उसके बाद इससे रिलेट जो सेक्शन आ रहे हैं हमारे पास 324 आ रहा है, जो कि कातिलाना हमला है, जिसपे उम्र कैद है या 10 साल की सज़ा है। उसके बाद जो अगला सेक्शन हमारे पास आ रहा है इससे रिलेट करता है 326 है, जो कि तेज़ाब से हमला है, जिसपे उम्र कैद की सज़ा या 14 साल की कैद है। अगली चीज़ हम देख रहे हैं, तो हमने देख लिया हमारे पास 2 किस्म के हर्ट हैं, सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। जो हमने सिंपल हर्ट देखा था, तो सिंपल हर्ट में हमारे पास 323 था और हमारे पास ग्रीवियस हर्ट 325 था। सिंपल हर्ट में 319 एंड 321 आ गए, यानी कि आपसे गैर इरादी कत्ल हो गया तो इसमें कसास और दियत आ गया 321 में। जब हमने ग्रीवियस हर्ट देखा तो हमने 325 में देखा। तो इसमें हमारे पास कौन सा आ रहा है? कातलाना हमले में आ रहा है हमारे पास 324, और जो हमारे पास तेज़ाब से हमला करने पे हमारे पास 326 आ रहा है। तो 325 की सज़ा हमारे पास 10 साल की कैद है और जुर्माना। और अगली चीज़ हमारे पास आ रहा है, दूसरी चीज़ है होमिसाइड, यानी कि एक कत्ल है, और इससे मुतल्लिका दिफात कौन सी है हम देखेंगे। कत्ल अम्द है हमारे पास सबसे पहले, मर्डर, जो कि सेक्शन नंबर 302 में है पीपीसी के। इसमें अली ने दुश्मनी में अहमद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ठीक हो गया। सेक्शन 322 मर्डर। तो कहानी में हमारी में बता रहे हैं कि अली ने
दुश्मनी में अहमद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो सज़ा क्या है, सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। अगली चीज़ हम देख रहे हैं, मकतूल के वर्सा दियत लेकर माफ़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से सेक्शन में बताएंगे, 311 में, कि वो दियत लेके माफ़ कर सकते हैं। ये हम 311 में देखेंगे। इससे जो हमारे सेक्शन रिलेट करें, 304 है जिस पे गैर इरादी कत्ल है, और अगला 316 है जिस पे कत्ल शिबा है, यानी कि शिबा अम्द है, यानी कि गैर इरादी मगर नीयत थी, मतलब उसकी नीयत थी। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आ रही है वो हमारे पास चोरी आ रही है। चोरी में थफ्ट कहते हैं। तो सादा चोरी जो हमारे पास 379 में आ रही है। सिंपल थेफ्ट पाकिस्तान का सेक्शन 379 सिंपल हर्ट। ज़ुबैर ने एक दुकान से मोबाइल चोरी किया, तो सज़ा हमारे पास इसकी क्या आ रही है, 3 साल कैद। और दूसरी बात जो दूसरी है वो हमारे पास जुर्माना है। तो थेफ्ट से रिलेट जो सेक्शन करें, हमारे पास 380 है पीपीसी का और 382 है। 380 में है घर में चोरी 7 साल की कैद, और 382 में है ज़बरदस्ती चोरी जिसमें 10 साल है। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आ रही है, चौथा हिस्सा हमारे पास है डकैती और रहज़नी, यानी कि रॉबरी एंड डकैती। डकैती जो है हमारे पास 392 में आ रहा है। रॉबरी, रहमत ने सड़क पर एक राहगीर से ज़बरदस्ती मोबाइल और नकदी छीन ली। ठीक हो गया। इसमें क्या आ गया हमारे पास, 10 साल की कैद और जुर्माना। इसमें हमें 2 सज़ाएँ बताई गई हैं। उससे जो रिलेट करें सेक्शन वो 395 पीपीसी का है, गिरोह की सूरत में डकैती। इसमें क्या होगा, उम्र कैद या सज़ाए मौत। 395 में उम्र कैद या सज़ाए मौत है, जिस पे आप क्या कर रहे हैं, गिरोह की सूरत में डकैती कर रहे हैं। अब हम पांचवी चीज़ जो देखने जा रहे हैं वो अगवा और गैर कानूनी हब्से भेजा है। इसमें क्या, किडनैपिंग एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगवा हमारे पास कहाँ है, 365 पीपीसी। किडनैपिंग का सेक्शन 365 पीपीसी है। सिकंदर को इसके दुश्मनों ने अगवा कर लिया ताकि इससे नुकसान पहुंचा सके। तो सज़ा हमारे पास 7 साल की कैद आ रही है, और अगली चीज़ है जुर्माना है। मुतल्लिका दफात के हैं, हमारे पास सेक्शन 364 आ रहा है पीपीसी का, अगवा बराए कत्ल, सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है सेक्शन 366। इसमें क्या है, शादी या जना के लिए अगवा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 10 साल की कैद आ रही है। तो हमने अगवा देखा, हमने किडनैपिंग एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देखा। तो किडनैपिंग का हमारे पास सेक्शन 366 था। किडनैपिंग की सज़ा हमारे पास 7 साल की कैद है या जुर्माना है, और किडनैपिंग से जो सेक्शन रिलेट कर रहे हैं वो 364 है, जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है, और जो 366 है उस पर 10 साल की सज़ा है, 10 साल की कैद है। जो 364 है वो हमें क्या बता रहा है, अगवा बराए कत्ल है, मतलब कि अगवा किया है उसको कत्ल कर देंगे, तो इसमें सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा आ जाएगी। जब हम 366 देख रहे हैं पीपीसी का, वो शादी या जना के लिए किसी को अगवा किया गया, तो इसमें 10 साल की कैद है। अब हमारे पास छठा हिस्सा आ रहा है, ख़वातीन के खिलाफ जराइम, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ये क्या है, जना बिल जबर। जना बिल जबर क्या है, रेप है, जो कि सेक्शन 376 पीपीसी में है। हसन ने मरियम को ज़बरदस्ती अपनी हवस का निशाना बनाया। ठीक हो गया। जिसकी सज़ा हमारे पास क्या आ जाएगी, सज़ाए मौत या उम्र कैद जो है। इसके रिलेट जो सेक्शन करें, हमारे पास सेक्शन 375 है पीपीसी का, जना बिल जबर की तारीफ है, जिसमें लिखा है कि रेप होता क्या है, वो हम 375 में देखेंगे। अगला हमारे पास जो है सेक्शन 509 आ रहा है, जिसमें ख़वातीन को हरासा करना है। वो जो ख़वातीन को हरासा करते हैं वो हम सेक्शन 509 में पढ़ेंगे, जिसकी सज़ा 3 साल कैद है। तो अब हमने क्या देखा, अब जो हमने छठा हिस्सा देखा, इसमें क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन, जो कि सेक्शन 376 में आ रहा है, जिसमें रेप बता रहे हैं। रेप की सज़ा क्या, सज़ाए मौत और उम्र कैद है। और इसके जो रिलेट सेक्शन करें 375 है, जिसमें जना बिल जबर के डेफिनेशन बताई गई है 375 में। और अगला जो सेक्शन है वो 509 है, जिसमें ख़वातीन को हरासा करने के बारे में बताया गया है, जिसकी सज़ा 3 साल की कैद है। उसके बाद हमारे पास रिश्वत और करप्शन आ रहा है, ब्राइबरी एंड करप्शन जो हमारे पास है उसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्राइबरी हमारे पास सेक्शन 161 पीपीसी में आ रहा है। अदनान ने एक पुलिस अफसर को रिश्वत दी ताकि वो केस ख़त्म करे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो बंदा रिश्वत दे रहा है तो उसकी सज़ा 3 साल की कैद है, और अगली चीज़ जो है वो जुर्माना है। मुतल्लिका दफ़ा जो इससे रिलेट करी हैं वो सेक्शन 162 और 163 हैं। 162 में रिश्वत की पेशकश करना, मतलब आपने भी खाली पेशकश की है, तो आप पे सेक्शन 162 है। अगली जो चीज़ आ रही है
सेक्शन 163 जिसपे ज़बरदस्ती रिश्वत लेना, मतलब बंदा रिश्वत लेने के लिए आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो हम ये कहाँ देख रहे हैं, ब्राइबरी सेक्शन 161 जिससे रिलेट सेक्शन कर रहे हैं 162 और 163 है। 161 जो रिश्वत की पेशकश की है और 163 वो है जिसमें ज़बरदस्ती रिश्वत लेना है। अगली चीज़ हम देख रहे हैं, आठवीं जो चीज़ आ रही है दहशतगर्दी और नक्स अमन यानी टेररिज्म पब्लिक ऑर्डर, ठीक होगा। एंड टेररिज्म एंड पब्लिक ऑर्डर, दहशतगर्दी जो है टेररिज्म सेक्शन नंबर 780A और 1979 का है। इस पर हम क्या देख रहे हैं, रहीम ने एक अवामी मुकाम पर धमाका किया, ठीक हो गया, तो इसकी सज़ा क्या, सज़ाए मौत या उम्र कैद। एक बंदा है जिसने अवामी मुकाम पर धमाका कर दिया तो उसको क्या हो जाएगा, या तो सज़ाए मौत दे देंगे या तो उसको उम्र कैद के लिए उम्र भर के लिए कैद कर देंगे। तो इससे सेक्शन जो रिलेट करें वो CRPC का सेक्शन 144 है, नक्स अमल के खिलाफ ऑर्डर। सेक्शन 144 जो है CRPC का है। उसके बाद 147 आ रहा है, वो क्या है, बलवा यानी 2 साल कैद। उसके बाद जो हमारे पास इसका पार्ट 9 है उस पर लिखा है साइबर क्राइम और जालसाजी, साइबर क्राइम एंड फ्रॉड। साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम पीका 2016 सेक्शन नंबर 20 है हमारे पास। कमरान ने फेसबुक पर किसी की जाली ID बनाकर इसकी इज्जत ख़राब की, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 साल की कैद दे देंगे और 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो इससे जो रिलेट सेक्शन करें 420 है और 468 है। 420 में क्या है, धोखा हाँ दही यानी कि 7 साल की कैद है धोखाधही में। धोखाधही कोई आपके साथ फ्रॉड करे तो आप उसको क्या दे सकते हैं, 7 साल की उसको कैद हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन है 468 जाली दस्तावेज़ात बनाना, तो इसमें क्या है 10 साल की कैद है। जाली दस्तावेज़ात में हमें क्या है 10 साल की कैद है। उसके बाद हम इसका जो देख रहे हैं नतीजा क्या, इंसाफ की फराहमी, तमाम मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ा दी गई और अदल नगर में इंसाफ का बोलबाला रहा। इस कहानी में पाकिस्तान में लागू तमाम अहम जराइम और इनके तहत लागू होने वाली दिफात का मुकम्मल तफसील मौजूद है ताकि कानून को अमली शक्ल में समझा